अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का क्रिप्टो विद में यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो गाइस बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से हम लोग बाइनेंस के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग करके डेली बेस पे एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग बाइनेंस के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग करके एक शॉर्ट टर्म में बड़ा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बाइनेंस स्पॉट ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप लोग ट्रेड करते हैं डिफरेंट करेंसीज के अंदर, आप लोग डिफरेंट कॉइन्स को यहाँ पे बाय और सेल करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, अगर आप लोग उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हो तो यहाँ पे आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बना लोगे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो कौन सी गलतियां हैं कि जो नया बंदा क्रिप्टो की फील्ड में आता है और वो ये गलतियां करता है जिसकी वजह से उसको यहाँ पे लॉस होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप लोगों को कौन सा कॉइन सेलेक्ट करना चाहिए, किस तरह से आप लोगों को पता लगेगा कि कौन सा कॉइन इस टाइम बेस्ट कंडीशन में खड़ा है, उसको हमने किस एरिया में बाय करना है और किस एरिया में यहाँ पे सेल करना है। तो सारा प्रोसीजर जो हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को भी से आप लोग लाइक कर लें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस ये आ चुके हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने स्पॉट ट्रेडिंग करनी तो है, लेकिन करनी कहाँ पे है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आप लोगों के पास क्रिप्टो की एक्सचेंजेस होती है, जैसे कि हमारे पास बाइनेंस एक्सचेंज है, गेट डॉट एक्सचेंज है, ओकेएक्स होती है और बायबिट होती है। ठीक है, ये एक्सचेंजेस आप लोग गूगल प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों ने क्या करना है, बाइनेंस एक्सचेंज को डाउनलोड करना है और उसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप लोग अपनी प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पे आप लोगों ने अपना अकाउंट वेरीफाइड भी कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप लोग अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के साथ इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, एक दफा जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तभी आप लोग यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों ने अकाउंट बना लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आप लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट करना होता है। यूएसडीटी आप लोगों ने यहाँ पे परचेज करने होते हैं, उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियोज में। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग करके प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे आप स्क्रॉल अप करते हैं तो आपको डिफरेंट यहाँ पे कॉइन्स होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के। ठीक है, यहाँ पे आप व्यू मोर में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पे इतने ज्यादा कॉइन्स है कि आप लोग यहाँ पे इसको गिन भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टॉप पे शो हो रहा है बीएनबी, जो कि बाइनेंस का नेटिव कॉइन है। इसके अलावा यहाँ पे बीटीसी शो हो रहा है बिटकॉइन। ठीक है, यहाँ पे इथेरियम है, इसका सिंबल है ईटीएच। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने चेकआउट किस तरह से करना होता है। जैसे मैं बिटकॉइन को ओपन करता हूँ तो बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि भाई आपने इस कॉइन को जो है बॉटम में आप लोगों ने इसको बाय करना है और इसको टॉप पे आप लोगों ने सेल करना है और बीच में जो आपको बनेगा वो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि आप लोगों ने किसी भी यहाँ पे कॉइन को बाय करना है ना, तो आप लोगों ने कम प्राइस में उसको बाय करना होगा और हाई प्राइस में उसको सेल करना होगा और बीच में जो आपका बनेगा वो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। जैसा कि अगर बिटकॉइन को मिसाल के तौर पर आप लोग यहाँ पे बाय करते हो $80,000 के ऊपर, ठीक है, और अभी के टाइम पे ये आ गया 95,000 पे। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने $80,000 पे इसको बाय किया होगा और $95,000 पे आपने इसको सेल किया होगा, तो बीच में जो आप लोगों का यहाँ पे $15,000 बना है वो आप लोगों का प्रॉफिट होगा। ये है स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन को ही बाय करना है, क्योंकि जितने भी नए लोग आते हैं ना क्रिप्टो की फील्ड में, वो उनको यही पता है कि भाई क्रिप्टो सिर्फ बिटकॉइन ही है या इथेरियम है, तो वो क्या करते हैं अपना पैसा बिटकॉइन में डाल देते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो बिटकॉइन अपना ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बना चुका है, तो अभी के लिए बिटकॉइन में पैसा डालना ठीक नहीं होगा। आप लोगों के पास डिफरेंट और करेंसीज है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है, उनमें आप लोग अपना पैसा डाल सकते हो, वहां पे आपका सेव है। अब दोस्तों जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं कि जो नया बंदा क्रिप्टो की फील्ड में आता है तो सबसे पहले वो ये गलतियां करता है। तो गाइस अब जितने भी लोग यहाँ पे नए क्रिप्टो की फील्ड में आते हैं ना, वो लोग यही सोचते हैं कि भाई हम अपना आज पैसा डालेंगे और कल हमारा पैसा जो है डबल या ट्रिपल हो जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग ये सोच के क्रिप्टो की फील्ड में आना चाह रहे हो कि आज आप लोग अपना पैसा लगाओगे और कल या परसों आपका पैसा डबल या फिर ट्रिपल हो जाएगा, तो भाई मैं आपको एडवांस बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। तो भाई ऐसा सोच के बिल्कुल भी मत आना। अब देखो कौन सी वो गलती है जो कि न्यू ट्रेडर आता है क्रिप्टो की फील्ड में वो करता है। वो क्या करता है भाई, यहाँ पे या तो होट में जाता है। ठीक है, होट के अंदर आप लोग को यहाँ पे जो कॉइन दिखा रहे होते हैं इनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए हमारे पास होट पे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीएनबी है, बिटकॉइन, ठीक है, इथेरियम, ये हमारे पास सेफ कॉइन है। ठीक है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो बाइनेंस ने ऑप्शन रखा हुआ ना गेनर्स का, ठीक है, गेनर्स का मतलब होता है कि आज के दिन कितने कॉइन्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मतलब के परसेंटेज हाई लगाया। ठीक है, तो वहां पे जाते हैं जो नए लोग आते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये बंदा गेनर पे जाएगा उसके सामने कॉइन्स होंगे जो कि फुल पंप है। ठीक है, देखो जैसे कि ये कॉइन हमारे पास 31-30% पंप है, ये 18% पंप है, ये 17% आज के दिन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इस तरह ये 14%। तो वो क्या करते हैं गलती कि भाई ये सोचते हैं कि ये कॉइन पंप है तो भाई हम इसमें अपना पैसा डाल देंगे तो ये और ज्यादा पंप हो जाएगा और हमारा पैसा यहाँ पे डबल ट्रिपल हो जाएगा। और वो लोग यही गलती कर देते हैं कि अपने जो गेनर्स के अंदर कॉइन दिख रहे होते हैं ना, जो टॉप के पहले 2-3 कॉइन होते हैं उनको यहाँ पे करके बाय कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उनको लॉस होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी गेनर्स के अंदर कॉइन्स आप लोगों को यहाँ पे शो करा रहे होते हैं ना, वो अपना ऑलरेडी पीक बना चुके हैं, अपनी टॉप के ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ से उन लोगों ने जो है गिरना ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये कॉइन ऑलरेडी इतना बड़ा अप लगा चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं इतना बड़ा इसने यहाँ पे पंप लगाया, तो मतलब ये है कि अब यहाँ से इसने डाउन ही आना है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वो समझते हैं कि ये अप जा रहा है तो और ज्यादा अप जाएगा तो हम इसी को बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं टॉप गेनर्स के अंदर जो पहले 2-3 कॉइन होते हैं उनमें अपना पैसा डाल देते हैं और क्या होता है कि वो कोई नीचे जाता है और उनका जो पैसा होता है वो होल्ड में लग जाता है, मतलब कि होल्ड हो जाता है, मतलब कि अब जब तक वो ऊपर नहीं जाता तब तक वो अपना पैसा निकाल नहीं सकते। ठीक है, कुछ लोग ये गलती करते हैं और कुछ लोग गलती करते हैं लूजर में जाते हैं। ठीक है, टॉप लूजर में, जैसा कि ये देखो कि ये कोई आज के दिन जो है 11% गिरा पड़ा है, ये भी 11%। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि भाई समझते हैं कि भाई ये कोई आज के दिन 11% गिरा पड़ा है तो कल के दिन ये कोइन पंप होगा तो हम यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं इनको बाय कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये CVX कॉइन है। ठीक है, तो इसको जाके बाय करेंगे। ठीक है, इसका भी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ कि आज के दिन ये कितना बड़ा, ये देखें
इसने डंप लगाया, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी ना भाई। इसकी हो सकता है कंपनी भागने वाली हो, या फिर कोई इसको बाइनेंस जो है इसको इनको डी लिस्ट करने वाला हो, ठीक है। डी लिस्ट का मतलब होता है जिस तरह आप देखते हो ना, कोई कोई यहाँ पे लिस्ट हुआ है, लिस्ट होता है मतलब कि यहाँ पे कोई कोइन ऐड हुआ है बाइनेंस के ऊपर, कोई नया कोइन आया, ठीक है। और डी लिस्ट होता है मतलब कि बाइनेंस उस कोइन को अपनी एक्सचेंज से रिमूव करना चाह रहा है। तो अगर ऐसा कोइन होता है तो बाइनेंस उसको रिमूव करना चाह रहा है, तो उसका कोइन की जो प्राइस होती है ना वो काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। तो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि भाई ये कोइन गिरा पड़ा है हम इसको उठा लेते हैं, कोई ना कोई रीजन होगी, ठीक है। यहाँ पे देख लो इसको मॉनिटरिंग का जो है एक बैच भी दिया हुआ है, ठीक है। और मॉनिटरिंग कोइन में आपने कभी भी अपना पैसा नहीं डालना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे कोइन है, उनकी सिलेक्शन करनी है, आप उनमें अपना पैसा डाल सकते हो, वहां पे आपका पैसा सेव रहेगा। तो अब मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ कि वो कौन सा एरिया जहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि आप लोगों को कौन सा कोइन यहाँ पे बाय करना चाहिए, उसकी सिलेक्शन करनी चाहिए, वहां पे आपका पैसा हमेशा सेव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लूजर है, उसके साथ न्यू वाला ऑप्शन है, उसके बाद 24 आवर्स वॉल्यूम है, उसके एंड में सबसे लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है, मार्केट कैप का, ठीक है। ये मार्केट कैप वाले ऑप्शन का आप लोगों ने एक दफा से क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो अब आपके सामने यहाँ पे वो कॉइन्स आएंगे जिनका मार्केट कैप क्रिप्टो की मतलब कि उसके अंदर सबसे ज्यादा है, मतलब कि जितने भी क्रिप्टो में करेंसीज है ना उनका सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप, वो हाईएस्ट कॉइन आपके सामने ऊपर ऊपर आ रहा है। जिस तरह यहाँ पे देखो कि हमारे पास टॉप पे हमारे पास बीटीसी आ रहा है, मतलब कि बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, जितने भी क्रिप्टो के कॉइन्स है। जैसे कि इसका मार्केट कैप है हमारे पास 1.90 ट्रिलियन, ठीक है। उसके अलावा नीचे हमारे पास यहाँ पे इथीरियम है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है, इसका मार्केट कैप हमारे पास 405 बिलियन डॉलर्स का है, ठीक है। ये पीकेआर नहीं, ये डॉलर्स है। आप कुछ सोचोगे भाई इतना ज्यादा इसके ऊपर लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो भाई ये वो कॉइन्स है कि जो ये मतलब कितना ज्यादा डंप नहीं लेते, ये इतना ज्यादा डिप नहीं लेते, बिकॉज इनके अंदर काफी ज्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, तो उन्होंने अपना पैसा यहाँ पे सेव करना होता है। तो यहाँ पे आपका पैसा सेव रहता है। जो टॉप रैंकिंग में आप जाओगे ना यहाँ पे मार्केट कैप के अंदर, जो यहाँ के पहले 10-20 कॉइन होंगे ना वो ऐसे समझो कि सेव कॉइन है, इनके अंदर आपका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि बिटकॉइन है, इथीरियम है, उसके बाद यहाँ पे एक्सआरपी है, बीएनबी है, सोलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉइन्स आप लोगों को शो होंगे, तो इनमें अगर आप लोग अपना पैसा डालते हो ना तो ये आपके बहुत ही मतलब कि बेस्ट आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। इन कॉइन के अंदर जो है लॉस होने का खतरा बहुत ही कम होता है, और इन कॉइन्स के डीलिस्ट होने का खतरा भी नहीं होता, और ये कॉइन स्कैम्स वगैरह भी नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक कॉइन ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एडीए कॉइन है, ठीक है, कार्डानो का ये कॉइन है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। अब देखना यहाँ पे आप लोगों ने चार्ट कौन सा ओपन करना है। यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है ना, ये टाइम लिखा हुआ है, इसके बाद 15 मिनट लिखा हुआ है, 1 घंटा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आप अगर यहाँ पे 1 घंटा सेलेक्ट किया हो ना जिस तरह से मैंने, तो मतलब ये है कि ये जो एक कैंडल है ना ये सिर्फ 1 घंटे की कैंडल है, ठीक है। आपने ये नहीं समझना कि ये 1 दिन की या 15 मिनट की कैंडल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो 1 घंटा सेलेक्ट किया हुआ, तो ये 1 घंटे की कैंडल होगी, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पे 1 डे सेलेक्ट करता हूँ ना तो फिर ये 1 डे की मेरे पास आ जाएगी कि भाई देखो यहाँ पे 1 डे की कैंडल मेरे पास शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये एक कैंडल 1 दिन की है, मतलब कि 1 दिन में आज के दिन ये लाल रहा है, ठीक है, 1 दिन में, ठीक है। ये एक दिन का आपका एक कैंडल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। तो जब भी आपने किसी कॉइन की सिलेक्शन करनी हो ना, आप लोगों ने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। आप लोग अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हो, मतलब कि आप लोगों ने आज लिया और आप ये नहीं सोच रहे कि भाई कल ये डबल हो जाएगा, आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं 1-2 महीने के बाद जब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो। अगर आप कम टाइम में लेके कम टाइम में सेल करोगे तो भाई आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए इसको रखोगे तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने मोर के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है, इस मोर के ऊपर, और यहाँ पे जाकर आपने 1 मंथ सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे लास्ट में होता है 1M के ऊपर क्लिक करते हो, तो अभी देखो ये मंथ का कैंडल आ चुका है। अब यहाँ पे देखो कि भाई इसके हाल्विंग होती है, ठीक है, बिटकॉइन की, उसके बाद इनका बुल रन आता है, ठीक है। अब बुल रन के अंदर देखो ये कॉइन पिछले बुल रन के अंदर ये 2021 का बुल रन है, जिसके अंदर ये कॉइन $0.01 से मतलब कि 1 सेंट या 7 सेंट्स के अंदर, मतलब कि पीकेआर में बात करें तो 5 रुपए से ये कॉइन पंप होकर $3 तक गया था, $3.1 तक, मतलब कि यहाँ पे 1,000 रुपए तक इसने जो है टच किया था। 5 रुपए वाला कॉइन 1,000 रुपए पे चला गया। भाई सोच सकते हो इतना बड़ा प्रॉफिट किसको हुआ था, जिन्होंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा था। जिन्होंने शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लेके जो है यहीं पे सेल कर दिया होगा उनको तो भाई बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ होगा ना, या फिर जिसने यहाँ पे लेकर यहाँ पे सेल किया होगा उसको कम प्रॉफिट हुआ होगा। तो यही चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इसको लेकर रखोगे तो ज़्यादा लंबा प्रॉफिट होगा, छोटे टाइम के लिए लेकर रखोगे तो छोटा ही प्रॉफिट होगा। तो अब देखो ये कॉइन है कि इसकी मतलब कि 1 मंथ की कैंडल, जिसके देखो आप पिछले मंथ के अंदर काफी बड़ा इसने पंप लगाया था, लेकिन इस मंथ के अंदर ये डंप आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो कि भाई अगर आप इस डंप के ऊपर इसको आप यहाँ पे बाय करते हो, ठीक है, तो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाना होगा, ठीक है। ऑल टाइम हाई क्यों बनाएगा, क्योंकि भाई देखो बिटकॉइन था, उसकी हाल्विंग हुई, उसने जो है अपना ऑल टाइम हाई बना लिया जो कि 1,04,000 कुछ समथिंग डॉलर्स का, ठीक है। तो इसके इसी तरह जो है हमारे पास ये कॉइन है, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो हमारे पास $3 है, ठीक है। तो बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद और जब बुल रन आता है, ठीक है, जो अप्रैल मतलब के नवंबर दिसंबर में आता है, ठीक है, उसके बाद तो उसमें क्या होता है कि जितने भी टॉप रैंकिंग के कॉइन्स होते हैं ना, जो कि जिनका मार्केट कैप हमारे पास बिलियंस में होता है, ठीक है, वो कॉइन्स अपना ऑल टाइम हाई जरूर बनाते हैं, ठीक है। कुछ कॉइन्स जरूरी नहीं है कि अगर पिछले दफा उन्होंने बनाया था तो इस दफा भी सेम उतना ही ऑल टाइम हाई बनाएंगे, बिकॉज उस टाइम उसकी सप्लाई कुछ और होगी, इस टाइम इसकी सप्लाई कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कॉइन देखो $3.1 पे आता है और अभी के टाइम इसकी प्राइस चल रही है 0.87, अगर आप लोग इसको 0.87 के रेट पे बाय करके यहाँ पे $3.1 पे बेचो तो आपको यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो गाइज अगर आप लोग यहाँ पे क्रिप्टो की फील्ड में न्यू है, अगर आप बिगनर है, तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि आप लोग यहाँ पे गेनर्स में चले जाओ या लूजर में चले जाओ और उन कॉइन्स को आप लोग बाय कर लो। मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग मार्केट कैप वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे आपको जो टॉप रैंकिंग में टॉप 20 कॉइन्स मिल रहे हैं, आप इनमें अपना पैसा डाल सकते हो। यहाँ पे आपका जो पैसा है वो महफूज होगा, यहाँ पे आपका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कॉइन्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो कि भाई कौन से कॉइन बेस्ट है, ठीक है, अगर आप न्यू आए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे कॉइन होते हैं देखिए जिनका मार्केट कैप यहाँ पे बिलियंस में है, ठीक है। देखो जैसे इस कॉइन का मार्केट कैप यहाँ पे 6 बिलियन है, 7 बिलियन है, ठीक है, 5 बिलियन है। इस तरह से अगर आप जितना पीछे जाते रहोगे ना, उनका
मार्केट कैप कम होता रहेगा, मिलियंस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोचो कि अगर आप ऊपर से कॉइन उठाओगे ना जिनका मार्केट कैप ज्यादा है, उनमें आप लोगों का पैसा ज्यादा बढ़ने के चांसेस जल्दी है, क्योंकि भाई जो पैसा होता है ना वो पहले बड़े मार्केट कैप्स में आता है, उसके बाद मिड मार्केट कैप्स में आता है, उसके बाद लो मार्केट कैप में आता है। ठीक है, तो ऊपर वाले कॉइन में आपका पैसा ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है, जाकर नीचे वाले कॉइन में पैसा आपका लेट जाएगा। ठीक है, आपको इंतजार ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कम इंतजार में, कम वेट के अंदर अपना पैसा मतलब कि ज्यादा करें, तो उसके लिए आप लोग ऊपर हाई मार्केट कैप वाले कॉइन्स को यहाँ पे बाय करना। ठीक, तो गाइज अब हम लोगों ने जानना ये है कि कौन सा कॉइन किस टाइम हमने बाय करना है और किस टाइम सेल करना है, उसका बाइंग एरिया क्या है, उसका सेलिंग एरिया क्या है, उसको आप लोगों ने किस तरह से प्रेडिक्ट करना होता है। ठीक है, उसके लिए आप किसी भी कॉइन को ओपन कर लो, जिस तरह मैं यहाँ पे एडीए को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एडीए कॉइन मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप लोग इसका 1 डे का जो है टाइम फ्रेम ओपन कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताएगा कि ये कॉइन जो है एक दिन के कैंडल के अंदर कितना मतलब कि डिप में था। देखो इसकी जो डिप थी हमारे पास यहाँ पे जो सबसे हाई आ रही है, ठीक है, ये $0.76 की है। ठीक है, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा और यहाँ पे आप सेल किया होगा वो इस टाइम यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने इस चीज़ को कैसे मतलब कि करना है प्रिडिक्ट किया, आप लोग भी यहाँ पे इस डिप के अंदर बाय कर लो। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का अंदाजा यहाँ से लगाना है। देखो जैसे आप लोगों ने 1 डे का यहाँ पे टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको नीचे वॉल्यूम शो होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नीचे आपको ये वॉल्यूम शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक कैंडल है एक दिन का, इसके अंदर इसका वॉल्यूम कम है। ठीक है, अब देखना आपने जिस वॉल्यूम जिस कैंडल के अंदर इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, मतलब कि उस जगह पे बायर ने इसको सबसे ज्यादा बाय किया होगा। ठीक है, तो वो एरिया ऐसा होगा कि जहां पे आप लोग बाय करोगे तो अगली दफा भी वहां पे जो है बाइंग टाइम बनेगी। अगर उसकी प्राइस दोबारा उस एरिया में आती है तो आप लोग वहां से उसको बाय करोगे और एब्सोल्युटली वहां से जो प्राइस है ऊपर जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देखो आपको ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये काफी मतलब ग्रीन वाला कैंडल ये काफी बड़ा है, मतलब कि इस एरिया के अंदर जो है काफी ज्यादा बाइंग हुई है, जो कि बन रही है ये बाइंग। ठीक है, ये लाइन, अब देखो इस लाइन के अंदर वाकई में बाइंग हुई है, इसकी प्राइस कम आई थी। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे बाय किया। ठीक है, और बाय करने के बाद देखो इसकी प्राइस यहाँ से ऊपर ही गई है और यहाँ पे गई है, और जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया 0.76 से $1 पे गया और उन्होंने यहाँ पे इसको सेल करके अपना प्रॉफिट लिया। मतलब ये है कि आप लोगों ने अब जज करना हो कि भाई ये कॉइन हमें किस रेट पे बाय करना चाहिए। तो आप लोगों ने इसका अंदाजा यहाँ से लगाना है कि इसका वॉल्यूम में जो सा कैंडल इसका सबसे बड़ा होगा ना, जैसे कि ये वाला कैंडल बड़ा था और लोगों ने यहाँ पे बाय किया और बाय करके उनको प्रॉफिट भी हुआ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कैंडल बनता है, कोई भी बड़ा कैंडल बनता है ना, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये कैंडल बन जाता है, यहाँ पे काफी बड़ा वॉल्यूम जनरेट करता है, तो भाई समझ जाना कि यहाँ पे काफी ज्यादा बाइंग हो रही है। और अगर बाइंग हो रही है तो यहाँ पे मतलब कि वो लोग हाई प्राइस पे सेल भी करेंगे, तो आप लोग वहाँ पे बाय कर लेना। ठीक है, और हमेशा जब ये कैंडल बनता है ना, हमेशा डिप के अंदर ही बनता है, ये नहीं कि कोई कॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है और इसका कैंडल भी काफी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, हमेशा वो कॉइन डाउन आ रहा होता है ना, तभी उसका जो कैंडल है वो इतना बड़ा बनता है। जिस तरह आप देखो ये एक बना था बड़ा कैंडल, तो यहाँ पे इसकी प्राइस जो है काफी बड़ा डंप लिया था। ठीक है, इस तरह एक ये बना था, तो यहाँ पे भी देखो कि हमारे पास एक डिप लिया था मार्केट ने। ठीक है, तो जब जब मार्केट डिप लेती है तो बाइंग उस टाइम ज्यादा हो जाती है, तो आप लोगों ने अपना पैसा संभाल कर रखना है। जैसी मार्केट डंप होती है तो आप लोगों ने अपना पैसा डाल देना और उसके अंदर प्रॉफिट निकालना। अब दोस्तों आप लोगों ने ये नहीं समझना कि भाई मार्केट एक दफा ऊपर चली गई है तो नीचे नहीं आएगी, क्योंकि भाई मार्केट जो है एकदम सीधा नहीं जाती, जिग जैग चलती है, मतलब कि ऊपर नीचे होती रहती है। आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है कि आप लोग इसको बाय करो, इसको सेल करो। ठीक है, जैसे कि देखो मार्केट आप हुई, ठीक है, यहाँ से फिर डाउन हो गई, फिर आप हुई, फिर डाउन हो गई, फिर आप हुई, फिर डाउन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भाई आप लोग इस डिप में बाय करो, इस अप में सेल करो, फिर सेल करने के बाद जब नीचे आती है दोबारा आप इसको यहाँ पे बाय करो। ठीक है, दोबारा जब ये ऊपर जाती है तो उसको दोबारा यहाँ पे आके सेल कर दो। ठीक है, जैसे देखो मार्केट काफी टाइम, ये नहीं कि भाई एक दो दफा जाएगी ऊपर चली जाएगी फिर ऊपर जाती रहेगी। देखो यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट ने डंप लिया, जिसने यहाँ पे बाय किया इतना बड़ा पंप लिया, उसने सेल कर दिया, जिसने सेल कर दिया वो ना यहाँ पे उसने दोबारा यहाँ पे नीचे पे एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ पे आ गई मार्केट, तो भाई ये अपॉर्चुनिटीज देती रहती है मार्केट के, आप लोग यहाँ पे आओ, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो। ठीक है, और प्रॉफिट बनाते जाओ। जिस तरह आप देख लो मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा जो है हमारे पास डंप में आ रही है। ठीक है, इतना बड़ा डंप लिया हुआ है, तो मतलब ये है कि अब हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से फुल ऊपर ही जाना है। ठीक है, ऊपर जाएगी, आप लोगों ने इंतजार नहीं करना कि भाई हम और ऊपर जाएगी और ऊपर जाके सेल करेंगे। आप लोगों को अगर प्रॉफिट दिख रहा है आप लोग यहाँ पे इसको सेल कर दो, सेल होने के बाद दोबारा जब नीचे आएगी उसको दोबारा एंट्री लेना, दोबारा बाय करना। इस तरह ये होगा कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे डबल ट्रिपल होता रहेगा। तो गाइज ये वो स्ट्रेटजी थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट पैसा उस टाइम लगाना है जब मार्केट डिप में होगी, और आप लोगों ने जब अप जाती है उसको लाजमी सेल भी करना है। ये नहीं आपने सोचना कि भाई और ऊपर जाएगी तो मैं सेल करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो आप लोगों ने जब भी नीचे से बाय करा, आपका अगर 10% कोइन पंप हो जाता है, 15% पंप हो जाता है, तो आप लोग उसको सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल लो, अपना पैसा निकाल लो और उस पैसे को महफूज रखो। ये नहीं कि 10 मिनट के बाद आपने दोबारा उसमें ट्रेड में डाल दिया। आप लोगों ने इंतजार करना है मार्केट के दोबारा डाउन आने का। जैसा मैंने आप लोगों को चार्ट में दिखाया ना कि मार्केट सीधा नहीं जाती है, मार्केट जिग जैग होती रहती है, मतलब कि एक दफा ऊपर गई है तो फिर उसने डिप लेना ही लेना है। ठीक है, तो आप लोगों ने इंतजार करना है कि जैसे वो डिप लेगी ना तो हम उसको बाय कर लेंगे। ठीक है, और उसको फिर हम होल्ड कर लेंगे, जैसे फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगी हम उसको दोबारा सेल कर देंगे। ठीक है, सेल करने के बाद हमारा पैसा हमारा और ज्यादा हो जाएगा, फिर उस पैसे को हम इंतजार करेंगे जैसे मार्केट दोबारा जिग में नीचे आएगी। ठीक है, डिप लेगी, ठीक है, बॉटम में हम उसको दोबारा बाय करेंगे, टॉप में उसको दोबारा सेल कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग वर्क करती है और आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हो। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई स्पॉट ट्रेडिंग में पैसा जीरो भी हो सकता है, तो भाई जीरो नहीं होता, ये इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिकॉज यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने कोई कॉइन को बाय किया ना तो वो आपके यहाँ पे स्पॉट वॉलेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्पॉट वॉलेट होता है, तो आपके कॉइन यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन खरीदा हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे पॉलीगॉन पड़े हुए। ठीक है, अगर ये कॉइन मतलब कि पंप होगा तो मेरे पॉलीगॉन में उतना ही पुदनेगा। ठीक है, मेरे पॉलीगॉन में इजाफा ही होगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 1000 पोल कॉइन बाय किया। ठीक है, तो मेरा 1000 पोल कॉइन मैंने उस टाइम लिया था जब ये $1 का था, तो मेरे पास 1000 पोल कॉइन आ गए। अब पोल कॉइन की वैल्यू बढ़ के हो जाती है भाई $1.5, तो भाई मेरे पास जो पोल कॉइन है ना वो 1000 ही पड़े रहेंगे, लेकिन जो मेरी डॉलर में वैल्यू बन रही होगी ना वो $1500 हो जाएगी। मतलब कि मेरा लगा 1000 हुआ वो बन गया $1500। यहीं पे अगर मिसाल के तौर पर आपने $1 के ऊपर पॉलीगॉन को बाय किया हुआ था,
होगा और इसकी रेट गिर के आ जाता है 0.9 के ऊपर, ठीक है। तो इससे ये होगा कि भाई आपके जो 1000 पॉलीगोन है ना वो 1000 ही रहेंगे, वो कम नहीं होंगे, लेकिन आपके उसके जो 1000 पॉलीगोन की वैल्यू बन रही है ना डॉलर के अंदर, वो यहाँ पे $900 रह जाएगी, ठीक है। लेकिन आपकी मर्जी है भाई आप उसको सेल करो या ना करो। अगर आपके 1000 पॉलीगोन पड़े आपके अकाउंट में, वो पड़े हैं, चाहे आप साल रखो, 2 साल रखो, 5 साल रखो, 10 साल रखो, वो आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि अगर 0.9 पे इन केस आ भी जाता है तो आप लोगों की मर्जी है भाई आप उसको सेल करो या ना करो। अगर तो आप लोग सेल करोगे तो आपके $900 बन जाएंगे। अगर आप उसको होल्ड रखोगे भाई नहीं $1 पे दोबारा जाएगा तभी हम सेल करेंगे, या $1 से ऊपर जाएगा तभी हम सेल करेंगे, तो ऐसा अगर आप करोगे तो भाई जब वो ऊपर जाएगा एब्सोल्युटली आप लोगों को 1.1 पे जाता है तो आपके वो 1100 बन जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब तक आप खुद से सेल नहीं करोगे ना तो आपको यहाँ पर लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये इतना आसान हो गया। लेकिन अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड की तरफ जाते हो तो फ्यूचर ट्रेड में आपका अकाउंट जीरो हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड की तरफ जाते हो तो आप अपना अकाउंट लिक्विडेट भी करवा सकते हो। मतलब कि अगर आपके अकाउंट के अंदर $1000 का भी फंड है और आपने वो ट्रेड ली हुई है सिर्फ और सिर्फ $10 से, ठीक है, आपके हजार के $1000 यहाँ पे कट हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने फ्यूचर ट्रेड की तरफ अभी नहीं जाना है, ठीक है। जाना है इन केस हम फ्यूचर में जाएंगे, इसके बारे में सीखना है पहले, ठीक है। सीखे बगैर कोई भी काम करोगे तो आपको यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पोर्ट ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। स्पोर्ट ट्रेडिंग से जब आप लोग अच्छा खासा पैसा बना लोगे, उसी पैसे से फिर जो प्रॉफिट होगा ना उससे हम स्पोर्ट ट्रेडिंग से हटके हम फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया कि बाकी किस तरह से आप लोगों ने डॉलर वगैरह परचेज करने, किस तरह से आप लोगों ने इसको बाय सेल करना होता है, ये तरीका भी मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में दिखा दूँ। यहाँ पर आप ट्रेड ऑप्शन में जाते हो, यहाँ पे आप लोगों ने वो कॉइन सेलेक्ट करना है जिस कॉइन को आप लोग बाय करना चाहते हो, ठीक है। आपके सामने कॉइन आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बाय का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पे आपको सेल का ऑप्शन दिखाई देता है। अब यहाँ पे लिमिट लगी हुई है, लिमिट का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब मार्केट डंप आती है ना तो आप लोगों ने लिमिट सेलेक्ट नहीं करनी है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करके यहाँ पे सेकंड नंबर पे मार्केट के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जितने की आप चीज बाय करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर $100 की आप लोग 100 लिखोगे और उसको यहाँ पे लाइन को फिल करके यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे बाय कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। सेल करने का भी तरीका ये है कि जब मार्केट ऊपर चली जाएगी तो आप लोगों ने मार्केट ही रहने देना, ठीक है। तो आप लोगों ने एक दफा रिफ्रेश करने के बाद जब ऊपर जाएगी, मतलब ये नहीं कि 10 मिनट बाद ऊपर चली गई भाई, 2-3 दिन या हफ्ता वेट कर लें, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जितने भी आपके कॉइन होंगे वो आपके कट जाएंगे और आपको बदले में यहाँ पे यूएसडी मिल जाएगा, ठीक है। किस तरह से आप लोगों ने एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना होता है, उसको वेरीफाइड करना होता है, डॉलर्स वगैरह आपने परचेज करने होते हैं, कॉइन्स वगैरह को बाय करना होता है, सेल करना होता है, उसका एनालिसिस किस तरह से आप लोगों ने करना होता है, ठीक है। सारी डिटेल के अंदर मैं आपके लिए एक कोर्स ला रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि बिल्कुल फ्री के अंदर होगा, कोई आपसे चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री में आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग कोर्स सिखाया जाएगा, A to Z इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जितनी भी क्रिप्टो के अंदर आप लोगों के पास नॉलेज है मेरे पास, वो सब का सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल फ्री में। तो उसके बाद आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। इसके अलावा क्रिप्टो की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, दोनों को यहाँ पे जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर, जो कि हमारा 2025 के जनवरी के मंथ में स्टार्ट हो रहा है, शुरू के अंदर ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।